Hello, good morning, BA Final Year Literature students. So we'll be starting with the third poetry, which is 3 Years She Grew, which is written by William Wordsworth himself. So the very first paragraph which we'll be starting today is 3 years she grew in Sunday and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. She shall be mine, and I will make a lady of my own. So, in the very first stanza, the speaker saying that it's ये जो है हम लोगों को एक आइडेंटिटी बता रहे हैं. एक बच्ची है छोटी, ठीक है, उसका नाम है लूसी. बहुत ही खूबसूरत 3 साल की वो बच्ची है अभी फ़िलहाल, और वो सूरज की रोशनी में नीचे खेल रही है, कभी कभी बारिश में खेलती है. एंड बहुत ही एक उसको बोला जा रहा है कि एक धरती माँ की, एक नेचर की बच्ची है वो. तो नेचर जो है वो ये डिसाइड करती है कि ये जो बच्ची है छोटी इतनी खूबसूरत है, ये जो बच्ची है ये नेचर से बिलोंग करती है, ठीक है. नेचर इसको अपने जैसा बनाएगी, ठीक है ना, बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल है और वो इस अर्थ के लोगों के लिए डिज़र्व नहीं करती, यहाँ पर वो रहना डिज़र्व नहीं करती, ठीक है. स्टैंजा 2, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग be both law and impulse, and with me the isle in rock and plain, in earth and heaven, in clay and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. So here the poet says that the speaker shifts to the thoughts of himself. वो अपने thoughts को express कर रहे हैं हमारे सामने. He can easily see, वो बहुत ही आसानी से देख पा रहे हैं कि how the nature wanted this little child for herself. किस तरह से जो ये नेचर है वो इस खूबसूरत बच्ची को अपने लिए चाहती है. Lovely as she was, but he himself would need to respond to this loss. वो ये कह रहे हैं कि लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये बच्ची नेचर अपने साथ ले लेगी तो वो इस बच्ची की प्रेस कैसे करेंगे. यानी राइटर जो स्पीकर है वो इस बच्ची की प्रेस कैसे करेंगे जब वो बच्ची इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करेगी. When he says that he will be both law and impulse, he implies, जब वो ये बोल रहे हैं ऊपर हमारे इस पैराग्राफ में both law and impulse, तो इसका मतलब वो ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि he will react in the way he is expected to react and do the things he is expected to do. ये बोल रहे हैं कि ये जो धरती है ये चाहती है उनसे वो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, वो उसी तरह से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे. बट ही वुड नॉट रिएक्ट विदाउट इम्पल्स, लेकिन विदाउट फीलिंग्स और विदाउट इमोशंस के वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे सकते. ही वुड गिव वे टू हिज फीलिंग्स एंड अलाउ ग्रीफ टू हैव इट्स वे इन हिज हार्ट. वो ग्रीफ को अपने दिल में आने के लिए अलाउ करेंगे. ही इम्प्लाइज दैट एज ही वॉक्स द अर्थ and as he looks into the heaven he will feel her presence. वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही वो अर्थ पर वॉक करे वैसे वो हेवन पर वॉक करे तो वो उस खूबसूरत जो रचना है उसकी प्रेजेंस को फील कर सके. एन ओवरसीइंग पावर प्रेजेंस, ठीक है. एंड ही रिवील्स दैट ही विल आइदर किंडल दैट फीलिंग और रिस्ट्रेन इट. और वो ये बोल रहे हैं कि या तो वो उस फीलिंग को अपने दिल में रखेंगे या फिर उसको एक्सप्रेस करेंगे, प्रोबेबली डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. लेकिन फिर भी वो ये एक टाइम पर डिपेंड करता है कि किस तरह का माहौल क्रिएट होता है एंड किस तरह के सर्कमस्टेंसेस और फीलिंग्स एट द मोमेंट उनके दिल में अराइज होती है. नाउ स्टेंसा 3, she shall be supportive as the fawn that wild with glee across the lawn or up the mountain springs, and hers shall be the breathing calm, and her the silence and the calm of mute insane things. So the speaker shifts, वो एक टोन को शिफ्ट कर रहे हैं once again in order फोकस ऑन हर लूसी. वो उस बच्ची जिसका नाम लूसी है उसकी तरफ फोकस करते हुए कहते हैं कि ही हैज़ एक्सप्लेन्ड वॉट दिस लॉस मीन्स टू नेचर एंड टू हिमसेल्फ, बट वॉट डज इट मीन फॉर लूसी. वो ये कह रहे हैं कि अगर नेचर जो है वो लूसी को अपने पास रख लेगी या फिर
जो अर्थ है वो लूसी को अपने पास रख लेगी तो हर कोई जो है अपना लॉस एक्सप्लेन कर सकता है, हर किसी के अपने अपने विचार हैं इस बात पे। लेकिन लूसी का क्या विचार है, लूसी क्या सोचती है? ही फाइंड्स हिज कंफर्ट इन दिस। लूसी इज सिंबॉलिक ऑफ वर्ड्सवर्थ डॉटर कैथरीन हु डाइड ऑफ पोलियो। लूसी एक तरह से वर्ड्सवर्थ की डॉटर को सिंबलाइज कर रही है जिसका नाम था कैथरीन, जो कि पोलियो से जिसकी डेथ हो गई थी। द स्पीकर बिलीव्स, स्पीकर ये बिलीव करता है दैट लूसी विल बी सपोर्टिव एज द फॉन। लूसी जो है वो एक फॉन की तरह सपोर्टिव है। फॉन एक ऐसा जानवर होता है बिल्कुल बकरी के समान जो कि बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, उसको फॉन बोला जाता है। एंड एबल टू रन अक्रॉस द लॉन, और जो लॉन यानी जो गार्डन है उसके आर पार वो भागेगी, दौड़ेगी, खेलेगी। एज शी वॉज वाइल्ड विद ग्ली, ठीक है ना। वाइल्ड का मतलब होता है नेचर, नेचर में अपने आप को समाहित कर लेना, ठीक है। ही बिलीव्स दैट कॉन्ट्रेरी टू हर लिमिटेड फिजिकल एबिलिटी ऑन अर्थ, इन हर न्यू प्लेस शी वुड बी एबल टू एंजॉय रनिंग वाइल्ड एज फॉन। वो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहती है, वो बच्ची नेचर में अपने आप को समाहित कर लेना चाहती है। शी वुड ऑल्सो एंजॉय द साइलेंस एंड द काम, वो ये नेचर का जो साइलेंस है, जो कामनेस है, इसको फील करना चाहती है, इसको एंजॉय करना चाहती है। द स्पीकर फाइंड्स कंफर्ट इन दिस आइडिया, और स्पीकर जो है वो ये जो आइडिया है सारा हमारा, ठीक है, ये लूसी जो एक सिम्बॉलिकल है उनकी डॉटर का, वो एक सिंबलाइज कर रहे हैं नेचर के साथ उसका रिलेशनशिप। ये जो आइडिया है उनका, ये जो सोच है, ये जो थॉट है उनका, ये एक कंफर्ट हमारे जो राइटर हैं वर्ड्सवर्थ उनको प्रदान कर रही है, ठीक है। अभी स्टेंजा फोर्थ, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेज शेल लेंड टू हर फॉर हर द बिलो बेंड, नाउ शेल शी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ स्टॉर्म, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy. Now in this stanza जो वर्ड्सवर्थ है वो ये कह रहे हैं कि वो इमेजिन कर रहे हैं that what Lucy अब क्या कर रही है, what is she actually doing now. He imagines her floating on clouds, वो इमेजिन कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन चल रही है कि वो बादलों पर तैर रही है, उड़ रही है। and watching those on earth, और नीचे खड़े होके वो ये एक सीन देख रहे हैं। ही इमेजिन्स दैट शी शुड नेवर फेल टू सी द साइलेंट सिंपैथी ही फील्स फॉर हर। वो ये सोच रहे हैं कि कभी भी वो जो ऊपर उड़ रही है लूसी, वो उनकी जो साइलेंट सिंपैथी है उसको देखे, उनकी आंखों में वो नजर आए साइलेंट सिंपैथी, ठीक है। स्टैंजा फिफ्थ, टू स्टार्स ऑफ मिडनाइट शेल बी डियर टू हर and she shall learn her air. In many a secret place where rivulet dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. Speakers imagines that, speaker जो है वो यहाँ पर ये चीज़ भी इमेजिन कर रहे हैं कि लूसी shall be dear one to stars. लूसी जो है वो स्टार्स की बहुत डियर होनी चाहिए, बहुत प्यारी होनी चाहिए। He imagines that she is enjoying her existence. वो कह रहे हैं कि वो अपनी existence को enjoy कर रही है। As she moves about in the night, वो रात में घूमती है ना, तो वो उस अपनी जो एक existence है उसको enjoy कर रही है रात में उन तारों के साथ। Being loved by stars जो उसको प्यार कर रहे हैं, जो heavenly beings उसको प्यार कर रहे हैं, वो उस existence को enjoy कर रही है। Now stanza 6, then vital feelings of delight shall rear her form to stately height, her virgin bosom swell, such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. इन दिस स्टैंजा जो स्पीकर है वो ये बोल रहे हैं कि ही रिवील्स हिज बिलीफ दैट ऑल दो लूसी इज़ नो लॉन्गर अलाइव इन अर्थली टर्म्स। वो ये कह रहे हैं कि हालांकि लूसी जो है वो दुनियावी मूल्यों से, दुनियावी जो वैल्यूज़ हैं वो अलाइव नहीं है अभी। शी विल स्टिल एक्सपीरियंस वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, लेकिन वो अभी भी वो सारी फीलिंग्स जो एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है उन फीलिंग्स को वो एक्सपीरियंस कर रही है। As she grows up into her stately height and into maturity, जैसे जैसे वो stately heights और maturity attain करती है उसके दिल में feelings जो हैं वो पनप रही हैं। The imagery of her rearing her from a stately height
and of a virgin bosom swelling reveals his belief that wherever she is, wherever nature has taken her, she will continue to grow up there. ये एक फीलिंग, एक इमेजिनरी जो है वो पोएट कह रहा है कि अम, वो ये बिलीव करती है, यानी कि लूसी ये बिलीव करती है कि जहाँ भी वो जाएगी, जहाँ जहाँ वो जाएगी, जहाँ जहाँ उसको नेचर लेकर जाएगा, वो कंटिन्यू ग्रो अप करती रहेगी, एज वेल एज फीलिंग्स, एज वेल एज इमोशंस, एज वेल एज अ ह्यूमन हार्ट. He vows to give these thoughts to Lucy daily, so that even though she exists in a different realm, वो ये बोल रहे हैं कि वो इस तरह की फीलिंग्स रोज़ लूसी को फील कराना चाहते हैं. हालांकि वो एक अलग दुनिया में रहती है, they would still together live there in this happy dell. लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि वो एक खुशी की ज़िंदगी, जो एक एटर्नल लाइफ जो जी रही है, वो एक खुशी की लाइफ उसको मिले, एक खुशी की एटर्नल लाइफ उसको मिले. Thus, nature speaks, the word was done. How soon my Lucy's race was run. She died and left to me this hath, this calm, and quite seen the memory of what has been and never more will be. सो इन दिस फाइनल स्टेंजा हम ये देखते हैं कि द स्पीकर वर्ड्सवर्थ हैं, वो रेफर्स बैक टू नेचर, वो वापस से नेचर को रेफ़र कर रहे हैं. नेचर इज़ द अथॉरिटी. नेचर जो है वो ये सारी पोएम में एक अथॉरिटी का काम कर रही है. एंड शी हैज़ सेड दैट, और उसने ये बोला है कि द वर्क वॉज डन, जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है. एंड लूसी वॉज नो लॉन्गर नीडेड ऑन अर्थ, और लूसी अब इस धरती पर बिलोंग नहीं करती, उसकी ज़रूरत इस धरती पर नहीं है. द स्पीकर मोन्स ओवर दिस. स्पीकर जो है वो दुख मना रहा है, सॉरो मना रहा है, बट ही डजंट रिजेंट इट. ही एक्सक्लेम्स हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन. वो एक्सक्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो दुख मना रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी उनकी जो बच्ची है, जो लूसी है, उसका जो वक्त है वो ख़त्म हो गया, वो चला गया, वो एक तरह से भाग गया. एंड ही इज़ क्लियरली ग्रीविंग व्हेन ही सेड शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हार्ट, दिस काम एंड दिस क्वाइट सीन. और वो ग्रीव करते हुए बोल रहे हैं कि वो मर चुकी है, उनको छोड़कर जा चुकी है इस अकेली दुनिया में. दिस रिवील्स दैट लूसीज एब्सेंस इन हिज लाइफ इज़ फेल्ट डीपली. और ये जो कुछ लाइन्स हैं, ये बहुत अच्छे से ये रिवील करती हैं कि जो पोएट है उनकी लाइफ में कितना फ़र्क पड़ा है लूसी के जाने से. द एब्सेंस ऑफ अ लाफ इज़ पेनफुल. उसकी हंसी को याद करते हुए वो रोते हैं, नोटिसेबल है वो. एंड ही इज़ लेफ्ट ओनली विथ मेमोरीज ऑफ पास्ट. और अब उनके पास सिर्फ पास्ट की मेमोरीज बची हैं, जो कि वो सिर्फ उसको मिस कर सकते हैं. ऑल दो द स्टेंजाज जो हैं वो काफ़ी हद तक हमारे स्टूडेंट्स ऑल दो रिलेटेड हैं सब एक दूसरे से. एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये पोएम. ये जो एक एक करके जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं पढ़ते पढ़ते के साथ में. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.